Has Arda Güler finally arrived at Real Madrid? मतलब भाई सीरियसली काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि आर्डा गुलर को हमें एक्चुअली में खेलते हुए कब देखने को मिलेगा। और ये बंदे की पहली स्टार्ट है ला लीगा में। बंदे ने ऑलमोस्ट 68 मिनट्स खेले एंड ही ड्रॉप्ड इन अ ग्रेट परफॉर्मेंस। बंदे ने गोल मारा पूरे मैच में। इट फेल्ट लाइक कि भाई आर्दा गुलर के पैर पे बॉल आए एंड समथिंग मैजिकल हो पिच पे। एंड आई वाज एक्चुअली वाचिंग द गेम टू अंडरस्टैंड कि आर्दा गुलर बेसिकली कैसे सेटअप होंगे यहाँ पे रियल मैड्रिड टीम पे। बट यार बहुत ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं मिला आज के मैच से। मैं बताता हूँ क्यों आपको। इस मैच में जाने से पहले कार्लो एंचेलोटी ने 9 चेंजेस किए थे बिकॉज अगला मैच क्या है भाई उनको चैंपियंस लीग का मैच खेलना है, अलियांज अरीना पे खेलना है बायर्न के अगेंस्ट। सो द काइंड ऑफ वेंट बाय चेंजिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। 9 चेंजेस इन द गेम। केपा भी आते हैं गोल में, रूडिगर नहीं स्टार्ट कर रहे डिफेंस में, अब टॉप विनीशियस नहीं है और रॉड्रिगो नहीं है। तो भाई एक फ्रिंज स्क्वाड आप कह सकते हो। बट अगेन टीम में आपके प्लेयर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, यू गॉट फ्रान गार्सिया, यू गॉट मॉड्रिच। तो किसी भी तरीके से मैं इसको फ्रिंज स्क्वाड नहीं कहूंगा, बट यू कुड से बी टीम प्लेयर्स ऑब्वियसली थे वहां पे। बट लुका मॉड्रिच अगेन मैन 38 इयर्स ऑफ एज पे बंदे ने भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस दी सोसिएडाड के अगेंस्ट। अब यस देयर वर अ फ्यू डिसीजंस। सोसिएडाड ने 2 बार बॉल को गोल के नेट में डाला, 2 बार बॉल गई उनकी नेट में। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द VAR जो भी डिसीजन थे उनके, तो उनके फेवर में नहीं गए। एंड भाई आई एग्री विद देम। दूसरी बात है यहाँ पे रियल मैड्रिड ने डोमिनेट नहीं किया कल का मैच, बट बिकॉज उनका आइडिया था कल के मैच का टू जस्ट सी ऑफ दिस गेम सो दैट दे विल सेव लेग और भाई सीधे अप्रोच करे फ्रेश इन देयर माइंड्स, विनिंग 3 पॉइंट्स एंड सीधे जहाँ यहाँ पे अलियांज अरीना पे खेले अपना गेम जो कि वो खेलते हैं चैंपियंस लीग जीते। अब यार एक चीज तुमको मैं बताऊं यहाँ पे भाई, इट इज सरप्राइजिंगली गुड, वंडरफुली अनप्रेडिक्टेबल कि रियल मैड्रिड इन अ सीजन जहां पे उनका प्राइम गोलकीपर इंजर्ड है, उनका डिफेंडर इंजर्ड है, दे डोंट हैव अ स्ट्राइकर, दे हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स इन ऑल ऑफ द कैंपेन्स। अभी यूरोप में टॉप 5 लीग में सबसे बेहतरीन उनका रिकॉर्ड है 21st सेंचुरी में। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक। मतलब काफ़ी टीम से वर्ल्ड फुटबॉल हैं जो इंजरी के साथ साथ रोते रहते हैं कि भाई हमारे ये प्लेयर्स इंजर्ड है, हमारे वो प्लेयर्स इंजर्ड है। एंड देयर इज वन थिंग दैट नेवर स्टॉप्स रियल मैड्रिड, नथिंग व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू अगेंस्ट देम, बट बाय दे कीप ऑन विनिंग। एंड दैट इज समथिंग आई थिंक आई even being a Barca fan really appreciate for Real Madrid, their mentality for never giving up even भाई अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं still because आज सोसिएडाड भाई वंडरफुल फुटबॉल खेली है। एंड टू बी ऑनेस्ट कई लोग जहाँ पे कहते थे कि मैं क्यों कहता हूँ इमानुएल अल्गुआसिल एक अच्छे मैनेजर हैं एंड व्हाई डिड आई वांट हिम टू बी द मैनेजर फॉर बार्सिलोना। एंड अगेन आज उन्होंने प्रूव किया इफ यू गिव हिम द रिसोर्सेज द राइट टूल्स, इमानुएल अल्गुआसिल टॉप मैनेजर है। आज उन्होंने अगेन दिखाया कि ही कुड प्ले एट दैट लेवल। और भाई शायद थोड़ा सा अनलकी भी थे अल्गुआसिल, उनके पास अब टॉप एक स्ट्राइकर लीथल फिनिशर नहीं थे एंड ही मिस्ड आउट ऑन ऑफ चांसेस। बट आई थिंक कि काफी बेहतरीन फुटबॉल के लिए सोसिएडाड आज के मैच में। बट स्टिल रियल मैड्रिड इवन दो नॉट हैविंग देयर बेस्ट गेम, दे नो हाउ टू डू द जॉब। पिच पे एडर मिलिटाओ कम बैक करते हैं, ही गोज ऑन एंड प्लेज द होल 90 मिनट्स। अमेजिंग परफॉर्मेंस थी बंदे की अगेन भाई। शार्पनेस की आप बाद में करना भाई, बंदे ने पूरा खेला एंड भाई मेरे को मजा आया देख के, मेरे को बहुत मजा आया। और यार जब कार्लो एंचेलोटी की बात आती है ना, तो मतलब आई डू रेट हिम वेरी हाईली। मेरे ओपिनियन में ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल माइंड्स आउट देयर। एंड उससे भी अच्छा बंदा ना मैन मैनेजर है, ही इज प्रॉपर कोच, ही इज कोच ऑफ योर टीम। बिकॉज आप देखो कि पिच पे जैसे कि आर्दा गुलर स्टेप ऑन किए, जैसे वो खेल रहे थे, इट फेल्ट लाइक आर्दा गुलर ना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इट फेल्ट लाइक आर्दा गुलर थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज गाइस लेट्स फेस इट, ही वाज प्लेइंग एन अवे गेम, अनीटा पे गेम था एंड इट्स नेवर इजी टू प्ले एट रियल सोसिएडाड होम। ठीक है, वो थॉरली डोमिनेट करते हैं वहां पे एंड आज भी किया उन्होंने। बट इट वाज अबाउट दैट लिटिल बिट ऑफ एक एंशियसनेस जो कि एक 18 साल के लड़के के अंदर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, मेरा पहला स्टार्ट है, हैव टू डू गुड। काफी सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो जो हमने फेदी वालवर्दे का रोल देखते हैं राइट विंग साइड से, जब वो डिफेंड करता है, ट्रैक बैक करता है, तो इनिशियल स्टार्टिंग मोमेंट्स में हम यही देख रहे थे कि आर्दा गुलर क्योंकि वो राइट विंग पे खेल रहे थे, ही वाज आस्क्ड टू ट्रैक बैक। तो अक्सर वो अपने शोल्डर्स के अराउंड टर्न करके देखेंगे। कभी भी बॉल जब सोसिएडाड के पास जाएगी तो आर्दा गुलर ऐसे टर्न करके ही इज लुकिंग एट कार्लो एंचेलोटी बिकॉज वो उसी साइड ऑफ टच लाइन पे खेल रहे थे इन द स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ। तो ही वाज लुकिंग एट ओके ठीक है, एंचेलोटी उसको बार-बार कह रहा है। मतलब एंचेलोटी का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट इज आर्दा गुलर। एंड आज एंचेलोटी ने खुल के एक बात कही कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आर्दा गुलर इज हेयर टू स्टे। अब भाई वो सिरदर्द कार्लो एंचेलोटी का होगा कि भाई एंड्रिक होंगे टीम में, किलियन एम्बापे होंगे, विनीशियस जूनियर होंगे, रॉड्री होगा, भाई ब्राहिम दियाज होगा एंड आर्दा गुलर होगा। आप उनको बैलेंस कैसे कराओगे? वो सिरदर्द उसका है एंड वो लेगा बाद में अपना सिरदर्द। बट राइट नाउ ही वेंट आउट एंड सेड कि भाई बंदे का फ्यूचर है इस क्लब में एंड अगले साल ये कहीं नहीं जा रहा है। सो एक जो काफी बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि भाई आर्दा गुलर को लोन पे भेज दो, मिनट्स नहीं मिल रहे, रश कर दो। आई थिंक आर्दा गुलर बहुत ही प्यारे तरीके से अपने आप को इस टीम में स्लोली एड्रेस कर रहा है। ही हैज जॉइंड इन, यस एक अच्छी साइनिंग, अच्छा स्टारलेट है, ही वांट्स टू क्विकली प्ले, एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि आर्दा गुलर क्या करेगा। बट भाई कल बंदे के टचेस
ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यस इट फेल्ट लाइक अ लिटिल बिट आउट ऑफ प्लेस है क्योंकि ऑल बाय प्रेशर ऑफ द स्टेडियम एटसेट्रा, बट इट फेल्ट लाइक कि भाई बंदा फोकस्ड है, ही इज लिसनिंग केयरफुली कि भाई कार्लो क्या कह रहे हैं, तो मैं सुन रहा हूं, मैं ट्रैक बैक करूंगा। ऑल्दो जो सोसिएदाद का लेफ्ट हैंड साइड था भाई वो बहुत बेहतरीन था, बेरेनेचिया वाला साइड बहुत बेहतरीन था, दे ऑपरेट रियली नाइसली भाई, काफी टफ टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। ही हैड अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, वो अचानक से फेदी वाल्वर्दे वाली रिकवरी नहीं करने लग जाएगा, राइट? ही न्यू कि उसको करना क्या है, वाज ट्राइंग टू ऑलमोस्ट डू व्हाट कार्लो एंचेलोटी एक्सपेक्ट्स हिम टू डू ऑन द पिच, एंड भाई लग रहा था हाँ ठीक है, यू नो व्हाट, गिव हिम सम टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखो इस बंदे को, ऐसे फ्रेंच मैचेस में खिलाओ, ही इज नॉट गोना बी योर स्टार्टर। 18 साल की उम्र पे वो अभी स्टार्ट नहीं करेगा मैड्रिड पे, दे हैव गॉट बेटर प्लेयर्स राइट नाउ जिनको स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक कप गेम्स के, कोपा डेल रे में, कुछ फ्रेंच मैचेस में, अभी यहाँ पे अभी तुम देखो आगे आने वाले मैचेस में बंदा खेलेगा, ठीक है, ला लीगा में, एंड और भी कुछ ऐसे मैचेस आते हैं चैंपियंस लीग के, तो उनमें वो खेलेगा। उसको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको बहुत प्रेशर नहीं डालना है, यू डोंट हैव टू आस्क एंड डिमांड अ लॉट, यू हैव टू एंजॉय हिम बिकॉज व्हेन द बॉल कनेक्ट्स विद हिज फुट मैजिक होता है भाई। आज जो उसने लास्ट टच लिया अपना बिफोर ही वाज सब्स्टिट्यूटेड, जो उसने टैप ली, बॉल प्लेयर के ऊपर से गई एंड देन ही टर्न्ड अराउंड, मतलब एलिगेंस है ब्रो। एक बार तुम इमेजिन करो बंदा फुल कॉन्फिडेंस में आ जाए, एक बार इमेजिन करो कि इस पर जो भी ये प्रेशर है, प्लेइंग एट एन अवे ग्राउंड, प्रूविंग समवन, अपनी वैल्यू को प्रूव करना, इत वंडर किड वाले टैग को भाई एकदम ट्रूथफुल कर देना, सो वो सब जब प्रेशर बंदे का चला जाएगा, व्हेन ही विल बिकम अ मैन, आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वुड अंडरस्टैंड, ही वुड बी अमेजिंग, he would be brilliant like the player that he's bound to be। प्रेशर है भाई मैड्रिड पे, ऐसे ही नहीं भाई लोग आके बस फट जाते हैं। तुम देखो भाई बहुत रेयरली होता है ऐसा कि यू नो कोई प्लेयर मैड्रिड पे आता है एंड भाई वो अचानक से इतना भयंकर इंपैक्ट देता है, अनलेस द नेम इज जूड बेलिंगम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो भाई यहाँ पे लोगों को अपना टाइम लगता है, एंड बीइंग सो यंग, तो भाई आप देख सकते हो ट्रांजिशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कार्लो एंचेलोटी से बेटर मैनेजर नहीं होगा आधा गुलर के लिए। एंड यस पीपल विल आर्ग्यू कि भाई बंदे को ना लोन पे भेज दो, बेस्ट है उसके लिए, भले ही कार्लो एंचेलोटी नहीं है, स्टिल इन एनी अदर टीम बंदा एटलीस्ट कंसिस्टेंटली तो खेल रहा है। बट भाई अगर मेरा हेड कोच कहता है कि भाई आई वांट यू देयर एंड ये बंदा रुकेगा वहां पे, तो भाई मैं भी कुछ सोचूंगा ना, ही हैज गॉट समथिंग इन हिज प्लान्स, एंड इफ द प्लान चेंजेस, बिकॉज फुटबॉल एवरी डे चेंज होता है, एंड भाई सीजन के क्लोज में मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, समझूंगा कि भाई क्या लग रहा है कि भाई मुझे खेलने का मौका मिलेगा नहीं, प्री सीजन में मैं जाऊंगा, आई विल फिगर थिंग्स आउट एंड आई विल देन टॉक टू माय कोच कि गैफर व्हाट्स द सीन, क्या मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ, कितना खेल रहा हूँ, बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव माई सेल्फ। एंड भाई ऐसा दिखता है, काफी शाय, डेडिकेटेड, शिद्दत वाला प्लेयर लगता है मुझे आर्दा गुलर। ऑब्वियसली वी ऑल टॉक्ड अबाउट हिज टेक्निक, लेफ्ट फुट बहुत ब्रिलियंट है, और जो बंदे ने गोल मारा उसकी पोजिशनिंग देखिए आप, प्रॉपर्ली वो राइट विंग पे खेल रहा था पूरे टाइम पे, बट जैसे उसने देखा कि भाई ठीक है कारवाहाल ओवरलैप कर रहे हैं, देयर इज अ स्पेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो ओवरलोड के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे गया एंड ही हेल्ड हिज पोजीशन। बॉल आती कारवाहाल के पास, फर्स्ट टाइम उसने टच लिया, बॉल आती है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट इन द रियल मैड्रिड टीम, एंड भाई उसने लेफ्ट फुट से बहुत ही प्यारा स्लाइड रूल टैप इन किया एंड परफेक्ट फिनिश की। तो इट फील्स लाइक यस दिस गाय slowly grows into the confidence, and give every single day that he plays at Real Madrid he gets into more and more confidence, and I think time will only tell कि भाई वो बंदा कितना ही ज्यादा बड़ा प्लेयर बन सकता है। बट at this point of time I would say कि भाई प्रेशर बंदे पे मत रखो, एंजॉय करो जब भी वो बंदा खेलता है। एंड भाई रियल मैड्रिड की क्या ही बात करूं मैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहोगे यार कि दे आर अनटचेबल, रियली में 47 मैचेस उन्होंने खेले हैं इस साल, 37 विन्स हैं उनकी, ओनली 2 लॉसेज हैं, दे हैव स्कोर्ड 107 गोल्स एंड दे हैव हैड 20 क्लीन शीट्स। तो मतलब ला लीगा जीत गए भाई वो, उनको सिर्फ 4 पॉइंट्स चाहिए ला लीगा जीतने के लिए। और अगर अगले मैच में बार्सा वेलेंसिया को नहीं हरा पाई, अगर बार्सा वेलेंसिया से हार गई, मैड्रिड कादिस को हरा देती है, देन डन है भाई, देन obviously they're gonna win the title and by deservingly so. So basically what I'm trying to say over here कि आधा गुलर के 165 मिनट्स में 2 गोल्स इन्वॉल्व हैं, एक पेनल्टी विन इन्वॉल्व है, बहुत सारे oohs and ahs मोमेंट इन्वॉल्व हैं। तो भाई I think he is a starlet and I think he has got a great future at Real Madrid. So बस पेशेंस की ज़रूरत है, रश नहीं करना चाहिए भाई काफ़ी ऐसे यंग प्लेयर्स को, let him have his time, let him enjoy करने दो उसको, एंड भाई देखते हैं आगे क्या होगा। बाय द वे अगर आपको ये जूड बेलिंगम मर्च पसंद आती है, हमारी एक्सक्लूसिव DFHD की मर्च है, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा डेडबीट की वेबसाइट पे, ये सारे आप मर्चेंडाइज देख सकते हो हमारे हैं, एंड काफ़ी बेहतरीन प्राइस एंड क्वालिटी, थप्पा मेरा लगा हुआ है भाई वहाँ पे बिल्कुल, तो परचेज जरूर से करना अगर आपको अच्छा लगे। बाय द वे लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट आर्दा गुलर एंड रियल मैड्रिड का सीजन, क्या वो बायर्न से जीतने वाले हैं, आर दे गोइंग टू द फाइनल? मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।